नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते रोज हल्द्वानी दौरे पर रहे। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने बनपुलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले का निस्तारण पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम निर्णय आने के बाद जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कानून के दायरे में रहकर आवश्यक कदम उठाएगी। जो डिसीजन दिया उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कि वो अवैध रूप से अतिक्रमित है और इसको पहले के समय, क्योंकि पहले ही इसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टियाँ इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गई हैं। अब जैसा माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, जो भी उन्होंने फैसला दिया है, उस पर जिला प्रशासन नैनीताल का काम कर रहा है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ विपक्ष पे करारा प्रहार किया है। सीएम ने आरोप लगाया कि एक खास टूलकिट के जरिए राज्य सरकार की छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और विपक्ष के तथ्यहीन आरोपों का जवाब विकास से दिया जाएगा। वही 9 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र को सीएम ने जनता संवाद का सत्र बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेगा। एक बहुत बड़ा टूल किट अर्बन नक्सल गैंग और व्यवस्था विरोधी लोग जो आज देश विरोधी काम करने में भी पीछे नहीं है। जैसा आपने देखा, अभी एआई समिट देश के अंदर होती है और किस प्रकार से भारत को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए वहाँ पर प्रदर्शन करवाया जाता है। सुनियोजित षड्यंत्र है। वो सारे लोग देवभूमि उत्तराखंड में भी हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हैं, धर्मांतरण का कानून लाते हैं, दंगा रोकने का कानून लाते हैं, मदरसा बोर्ड समाप्त करते हैं, या समान नागरिक संहिता का कानून हम राज्य के अंदर लागू करते हैं, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, या थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ जो है हम कठोर कदम उठाते हैं, ऑपरेशन कालनेमी चलाते हैं। तो इन सब पर उनके पेट में दर्द होता है, उनको अपच होती है, लेकिन देवभूमि के लोग ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता पहले भी दिखाते आए हैं, आगे और तेज़ी से दिखाएंगे। पहले हमने जो बजट संवाद होता है, वो संवाद हमने कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में कर लिया है। लगातार उस पर काम चल रहा है। अच्छा बजट भारत सरकार ने जो इस बार प्रस्तुत किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी से प्रेरणा लेते हुए राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास हो, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले, नौजवान युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार मिले और सभी क्षेत्र हमारे किसान भाइयों को लाभ हो। हमारे पूर्व सैनिक जो राज्य के अंदर बड़ी संख्या में हैं, उन सबको भी हम ऐसे प्रावधान के अंतर्गत ला रहे हैं कि उन सबको भी सहायता हो, उन सबको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, हर वर्ग आगे बढ़े, विकास हमारा चहुमुखी हो। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपने केदारनाथ दर्शन के दौरान उनके मुख से शिवरूपी जो शब्द निकले थे वहाँ पर कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए ये बजट हम उसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा नेता एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल सिंह शाही के बगली पोखर रेवाड़ी स्थित आवास पर पहुंचकर उनकी माता रेवती देवी के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दुख की घड़ी में धैर्य और साहस बनाए रखने का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि माता का स्नेह, त्याग और मार्गदर्शन जीवन की अमूल्य पूंजी होती है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार और वे स्वयं इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 147 करोड़ रुपए की
40 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने बताया कि इन योजनाओं से नैनीताल जनपद में विकास की नई रफ्तार मिलेगी और राज्य सरकार तेजी से उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य को पूरा कर रही है। वहीं पर इस अवसर पर हल्द्वानी काठगोदाम स्रोत और ट्रीटमेंट सर्वधन पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया गया, जिसकी कुल लागत 15,440 लाख रुपए है। जिसके बाद सीएम ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बेटियों के स्वास्थ्य को सरकार की प्राथमिकता बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज ये टीकाकरण का अभियान बेटियों के लिए प्रारंभ किया गया है, निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि हमारी बेटियां और उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बहुत ऐतिहासिक कदम है। इससे आने वाले समय में हमारी सभी बेटियों का भविष्य, उनका जीवन सुरक्षित होगा। उनको तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से उनको निजात मिलेगी, उनको एक सुरक्षा कवच मिलेगी। सर, आपकी सरकार का एक संकल्प। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष और वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए टैप कैमरे और सोलर फेंसिंग जैसे कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही रानीबाग स्थित HMT की जमीन पर IT हब विकास विकसित करने की योजना को गति देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी हो ताकि जनता को असुविधा न हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में जनपद की कानून व्यवस्था, विकास कार्य और अन्य मुद्दों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, DM नैनीताल ललित मोहन, रॉयल SSP मंजुनाथ TC सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने आगामी होली पर्व को देखते हुए कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए। उन्होंने वन्य जीवों के हमलों, जंगलों से आग और पेयजल समस्या को गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में सांसद अजय भट्ट और विधायक सरिता आर्या ने भी सरकार की पारदर्शिता पर जोर दिया। हमारे त्योहार है, होली भी है और गर्मी का सीजन भी आ रहा है। अब वनाग्नि हो जाती है, बिजली पानी की समस्याएं हैं, हमारे जंगली जानवरों का जो आतंक है यहाँ पर, उसके कारण से और पारदर्शिता से जवाबदेही के आधार पर सभी काम हों। हल्द्वानी शहर में जो तमाम जगह पर निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उन कामों के कारण से आम जनजीवन में जो परेशानी होती है, ट्रैफिक को दिक्कत होती है, उन सब के बारे में आज निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था अच्छी करनी है, कानून व्यवस्था में सख्ती से काम लेना है, पारदर्शिता के साथ, और पूरे शासन के प्रशासन के सभी विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। किसी भी फरियादी को कहीं परेशानी का सामना न करना पड़े। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चला है, उसका एक बहुत अच्छा अनुभव लोगों का रहा है। 6 लाख से अधिक लोगों ने अपना इसमें अभी तक सहभागिता कर ली है और उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि आम जनता को, सामान्य जनता को अपने कामों के लिए परेशान न होना पड़े, सरकारी कार्यालयों में न। ये मानव वन्य जीव का जो संघर्ष है उस पर भी वार्ता हुई, क्योंकि हम सभी लोग दुखी हैं। नियम इतने कठोर हैं, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा संसाधन बढ़ाइए। जैसे आज 15 लाख रुपए एक जगह, 15 लाख रुपए एक जगह यहाँ से रिलीज हो चुके हैं। फेंसिंग भी करवा रहे हैं गाँव की कई चीज़ें, और उसमें कई चीज़ें और भी दे रहे हैं जो देय चीज़ें हैं, जैसे घास पत्ती इत्यादि जो हमारी मांग थी पहले से, वो मांग भी मानी गई है। वैसे ही पेयजल के बारे में समीक्षा भी हुई है कि पेयजल, अभी आपको पता है गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया है। नैनीताल है,
और जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं हमारे, रानीखेत हैं, कौसानी है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ हैं, सारे ज़िले, चंपावत हैं, ये सब टूरिस्ट प्लेसेज हैं हमारे कहीं पर भी। तो पानी की कमी ना हो, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको तो ना हो, लेकिन जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं फौरी इंतज़ाम उनके लिए हो। तो उसके लिए भी कई नीतियाँ, कई चीज़ें किस टाइप से काम चल रहा है उसकी भी समीक्षा आपने की है। कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। 5 हमारे नैनीताल में सभी आज विधानसभाओं का शिलान्यास हुआ है, उसमें नैनीताल भी है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। नैनीताल में चाहे सड़कें हो, हमारी इंटरनल सड़कें हैं, हमारा बलिया नाला था, हमारा सभी जैसे डिग्री कॉलेज की जो एक लैंडस्लाइड हुआ था उसको भी वहाँ पे वो बन गई है वॉल। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगी, क्योंकि वहाँ की जो इंटरनल सड़कें थी वो अभी तक नहीं बनी थी। वो पीडब्ल्यूडी को देकर, उसमें बजट देकर इंटरनल सड़क। पुष्कर सिंह धामी ने निजी आवास नगला तराई खटीमा में होली पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। सीएम ने सपरिवार वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुष्कर सिंह धामी ने गांधी फुटबॉल मैदान लोहियार्ड हेड में टोयोटा क्लेक्सर मोटर के सहयोग से बने नवनिर्मित ओपन जिम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को फिट और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सात्विक नर्सिंग कॉलेज की वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सीएम ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, क्योंकि खेल अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि आज खेलों में करियर की अपार संभावना है और उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में भी पहचान बना रही है। इस अवसर पर सीएम ने ओपन जिम उपकरणों का निरीक्षण किया और स्वयं व्यायाम कर युवाओं को प्रेरित किया। देहरादून नगर निगम अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। शहर के 100 वार्डों में निगम की टीमें नियमित रूप से कार्रवाई कर रही है। नगर आयुक्त नवामी बंसल ने बताया कि अब तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 8 लाख रुपए का चालान वसूला जा चुका है। आगे उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए, जो हमारी 2 SNAs इसमें डिप्यूटेड हैं, लैंड के पूरे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई से लेकर के भूमि चिन्हीकरण में, सभी में इन दोनों जो हमारे जोन्स हैं 1 to 50 हमारे जो वार्ड्स हैं और 51 to 100, इनमें कुल मिलाकर के अभी तक लगभग 8 लाख से ऊपर का चालानी कार्रवाई की गई है और अभी भी ये अभियान जारी है। 2-3 ऐसे बड़े लैंड पार्सल्स भी चिन्हित किए गए हैं जिनमें कि नगर निगम की काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल अभी है और उसको भी सुरक्षित करते हुए उसमें तारबाड़ कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। इन सभी
जो टीम्स हैं इन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो लघु अतिक्रमण हैं जिनकी शिकायतें जैसे कि गेट है, रैंप है और कुछ जो इंटरनल जो कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, इन सभी को लैंड इंस्पेक्टर के स्तर पर ही निस्तारित कर दिया जाए और एसएनए लेवल पर जो वृहद अतिक्रमण है उन पर सख्ती से जल्द कार्रवाई हो। इसकी साप्ताहिक आख्या भी प्राप्त की जा रही है और चालानी कार्रवाई अभी लगातार चलेगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भरानी सेन विधानसभा परिसर में 9 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। चुनावी वर्ष को देखते हुए इस बार का बजट बेहद अहम माना जा रहा है। बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम जन से जुड़े मुद्दों पर विशेष फोकस रहने की बात कही जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि गैरसैंण में बजट सत्र जनभावनाओं के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन यानी 9 मार्च को ही वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश किया जाएगा। आमतौर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बजट प्रस्तुत होता है, लेकिन इस बार उसी दिन शाम को बजट पेश किया जाएगा। सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या ओवरऑल बजट सत्र है? देखिए, सत्र को लेकर के मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से विस्तृत वार्ता की गई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के जो निश्चित बजट सत्र जो कि पहली बार इस बार गैरसैंण में बजट सत्र का लाया जा रहा है और ये जन भावना का सम्मान भी है। और जन भावना के सम्मान के साथ साथ ये चुनावी वर्ष होने के कारण इस बजट में गरीब, युवा, महिला और किसानों पर को समर्पित है बजट होगा, जिसमें राज्य के नौजवानों को किस तरह उद्यमी के रूप में, महिलाओं को किस तरह उद्यमी के रूप में स्थापित किया जा सके और किसान को समृद्ध करते हुए गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर किस तरह ज्यादा फोकस किया जाए, इसको लेकर के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज पहली बार जो है 9 तारीख को ही बजट को देहरादून में कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी गैंग के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। एसटीएफ और देहरादून पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। समय रहते कार्रवाई कर उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कड़ा प्रहार किया जा रहा है, तभी राठी गैंग के शूटर को पकड़ा गया है। अगर किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं करी जा रही होती तो किसी भी तरह से कोई भी शूटर पकड़ में नहीं आता। कानून अपना कार्य कर रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है, तभी चाक चौबंद व्यवस्था है और लोगों को पकड़ा जा रहा है, धरा जा रहा है। और जहां तक रही बात सुरक्षा मुहैया कराने की, तो सत्यापन इसीलिए कराए जा रहे हैं कि बाहरी राज्य से कौन आकर कहां पर रह रहा है, कैसे रह रहा है, इन सभी चीजों का सत्यापन लगातार पुलिस कर रही है और बुजुर्गों से लगातार मुलाकात भी कर रही है। तो कहा जा आगामी 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह के प्रदेश दौरे से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और अमित शाह से जवाब देने की बात कही। इस पर प्रदेश संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना था कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं के दौरे से कांग्रेस घबराहट दिखाने क्यों लग जाती है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, कांग्रेस की स्थिति आज इस देवभूमि उत्तराखंड में यह हो चुकी है, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम करती है, तब जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता इस उत्तराखंड में आते हैं, तब कांग्रेस एक भयभीत स्थिति में दिखती है। कांग्रेस को इस बात का लेकर के भय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार संपूर्ण देश भर में राज्य दर राज्य विजयश्री प्राप्त करते आ रही है, वह पुनः एक बार इस उत्तराखंड में भी कर लेगी। लेकिन हम कांग्रेस को भी बताना चाहते हैं कि जनता जो उत्तराखंड की है, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनमत बनाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार इस उत्तराखंड में विजय दिलाने के लिए भी जनता कृत संकल्पित है। अब कांग्रेस चाहे भय पाले या कांग्रेस कोई अन्य माध्यम चुने, कांग्रेस की हार 2027 में निश्चित और निश्चित है।
देहरादून में सड़कों की बदहाली और बेतरतीब रोड कटिंग को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कड़ा रुख अपनाया। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने उन एजेंसियों को आड़े हाथों लिया जो निर्माण के दौरान मानकों की अनदेखी कर रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया और निर्देश दिए कि शर्तों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर न केवल भारी अर्थदंड लगेगा बल्कि ये वसूली आरसी के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अप्रैल तक सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे किए जाएंगे। देखिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल न होने के कारण आज माना पेयजल विभाग ने अपनी लाइन बिछाने का काम किया, कल टेलीफोन वाले पहुंच जाते हैं, फिर बिजली वाले आ जाते हैं, फिर मालूम हुआ देहरादून में गेल का भी काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन बिछाने का, और इसके अलावा सिविल लाइन पे भी काम हो रहा है। तो लगातार इस तरह की गतिविधियों से जनता को बड़ी असुविधा होती है और कई बार सुनने में आता है कि कहीं एक्सीडेंट्स हो गए, लोग गिर गए गड्ढों में। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एक तो समयबद्ध तरीके से इनको कटिंग करके उसको प्रॉपर ठीक करके तब आगे बढ़े। दूसरा, जिलाधिकारी को भी कहा गया कि जो भी अनुमतियाँ दी जानी हैं वो अप्रैल तक दे दें, ताकि वो मई तक दे दें, ताकि जून तक सारी पीडब्ल्यूडी अपना काम करके उन्हें ठीक कर दे और विभागों को इंटीग्रेटेड उसमें कंसेप्ट पे हर विभाग आपस में बैठे। सपोज पेयजल का भी काम भी होना है, टेलीफोन लाइन भी बिछनी है, पानी की लाइन भी बिछनी है। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहा। कीर्तिनगर ब्लॉक के रतांसी में लंबे समय से परीक्षित थाती डागर रतासी मोटर गर्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी ने विधिवत पूजन कर इस परियोजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें, लगभग 44.04 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देगी। विधायक कंडारी ने बताया कि इस मार्ग के बनने से ग्रामीणों को आवागमन में हो रही भारी असुविधा से मुक्ति मिलेगी। शिलान्यास के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए, मैं नियमित ये शिलान्यास के कार्यक्रम मेरे चलते रहते हैं और रतासी ग्राम सभा में बहुत लंबे समय से वहाँ पर रोड की मांग थी और मैंने वो वादा पूरा किया। अब लोग बेचारे 2-3 किलोमीटर पैदल जाते थे, तो कल आपने देखा होगा वीडियो भी, अगर आपने देखा होगा, ग्रामीण बड़े वहाँ की महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई थी। वहाँ पे महिलाओं द्वारा डांस भी किया जा, खुशी जाहिर की जा रही थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जो है रोड ना होने के कारण कई लोगों की चोट लगी, उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक लक्ष्मण सिंह जी जो कल बड़े भावुक दिखे मुझे वहाँ पर, जिनके भी कुछ महीने पहले उनकी धर्मपत्नी गिर गई थी और वो वहीं पर जो है उनने दम तोड़ दिया था। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें पहाड़ पर हैं। तो मेरी प्राथमिकता रोड बहुत ज़्यादा मेरी प्राथमिकता, क्योंकि रोड किसी गांव में जब रोड जाती है तो निश्चित और विकास के जो रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी उसमें जो है रतासी में जो है रोड देने का मैंने कल काम किया है। देखो, धरातली ज्ञान की कमजोरी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।